देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आप ग्रिड डाल के काम करें या विदाउट ग्रिड कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं हार्ड पेंसिल, सॉरी मीडियम पेंसिल यूज़ करूँगा नीचे के लिप्स के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा डार्क नहीं है। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब आप काम करते हैं तो जो बीच में लाइन आती है, देखो ये लाइंस कौन सी, नाक के, और ये जो हमारा फेस रहता है उसको हम दो इसमें डिवाइड करेंगे, तो बराबर जो एक लाइन आती है वो तो दोनों जो बीच में के फ्रंट टीथ होते हैं हमारे, तो वो लाइन वहाँ से गुजरनी चाहिए, दोनों टीथ के बीच में से। तो ये ध्यान में रखिए। अगर आप कभी कल किसी ने पूछा था मेरे दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो एक बात, अगर आप ग्रिड से भी करते हैं तो वो चेक करने का कि ये लाइन बराबर नाक का जो सेंटर है या जो हमारा फेस का पूरा सेंटर है, तो ये दोनों जो दांत है फ्रंट के, वो बीचों बीच आने चाहिए, तभी वो परफेक्ट है। नहीं तो वो तो गड़बड़ दिखेगी। आप कहेंगे कि अरे यार, मैं तो बहुत अच्छा काम किया है, मैंने सब ये किया वो किया, लेकिन गड़बड़ क्यों दिख रहा है? तो इस कारण वो गड़बड़ दिखते हैं, तो वो भी तो थोड़ा टैली करना है हमको कि ये हमने सही किया है क्या। कभी कभी ग्रिड होने के बावजूद भी थोड़ा गलत हो जाता है हमसे, तो डोंट वरी। बस ऐसी ट्रिक देख के चेक करनी है। तो देखो, ओठों पर, नीचे के ओठों पर यहाँ पर हाईलाइट है, तो उसको वाइट छोड़ दिया मैंने। अब मैं सॉफ्ट पेंसिल ले रहा हूँ। ओठों पर ऐसी लाइंस होती है। जो एकदम लास्ट के दांत है,
उसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत अंधेरे में है ना। फिर इसको ब्लेंड भी करेंगे बाद में। अब ये पार्ट करेंगे। मैं भाई हार्डवुड को एक काम करता हूँ, पहले सैंड पेपर पे घिस के लेता हूँ और जो ग्रेफाइट हम सॉरी जो चारकोल हमको मिलेगा उससे हम ये काम करेंगे। ओके, मैं ब्रश में वही चारकोल लेता हूँ। देखो ब्रश से और जो ग्राफाइट हम यूज़ सॉरी चारकोल के जो पाउडर यूज़ करते हैं उससे एक बहुत आसान काम हो जाता है। क्योंकि अगर ये हम पेंसिल यहाँ पर यूज़ करते फिर उसके बाद पेपर स्टम्प, तो ये बहुत ये सेम काम होता लेकिन थोड़ा देर लगती उससे। और जो स्मूथनेस जो जो आता है यहाँ पर वो भी नहीं आता। ब्रश से जो काम होता है वो पेपर स्टम्प से नहीं हो पाता। तो कोई भी ब्रश लीजिए आप, ऐसा नहीं कि यही वाला चाहिए। कोई भी फ्लैट, देखो मैंने अभी कलरिंग वाला जो फ्लैट ब्रश है वो मैं इसीलिए आपके करके दिखा रहा हूँ कि आप ये मत सोच के चलिए कि हमको इसी तरह का मटेरियल चाहिए तो कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसा देखो अभी सोम ने उसके बाद चारकोल नहीं तो यही इमेज वो ग्रेफाइट से कर रहा है। तो कुछ जो आपके पास जो अवेलेबल है काम शुरू करिए, रुकिए मत। आप जितना काम करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो मैं यही बताता हूँ बार बार कि प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है। आप कुछ नहीं करोगे, आप सोचेंगे जब मैं सिटी में जाऊंगा, जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा चारकोल तो उसके बाद मैं ये करूंगा, तो ऐसा नहीं। जो अवेलेबल है उसके साथ स्टार्ट करिए आपकी जर्नी जो है आर्ट की जर्नी। क्योंकि रुकना मना है किसी भी जर्नी में। अगर रुक गए तो आलस आता है, फिर ये काम नहीं हो पाता। अगर आप 2 दिन बाद अभी ये वीडियो देखकर करने को जाओगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा अरे यार सर ने ये बताया था कि वो बताया था, याद नहीं, ऐसा हो नहीं ऐसा हो। तो वो ना हो इसलिए तुरंत काम शुरू करिए, जो आपके पास है उससे काम शुरू करिए। ब्रश नहीं ब्लेंडिंग वाला तो कौन सा भी ब्रश लीजिए, उससे किसी से भी आप ब्लेंड कर लीजिए। पेपर स्टम्प नहीं तो ईयरबड लीजिए, ब्रश नहीं तो ईयरबड यूज़ कर, कुछ भी यूज़ करिए लेकिन काम करते रहिए। क्योंकि जितना आप काम करोगे उतना आपके हाथ में फ्लुएंसी आएगी, और जितनी फ्लुएंसी आएगी उतना काम आपका साफ होता जाएगा, है ना। फिर इससे करना मतलब पेंटिंग करना जैसे सॉरी। हे हेलो। करायचं म्हणजे पेंटिंग केल्यासारखंच नसतं. हाँ, पेंटिंग जैसा इफेक्ट आता है। अगर हम वाटर हम्म. कलर करेंगे तो ऐसा इफेक्ट आता है। तो ये हम्म. चारकोल पेंटिंग भी बोलते हैं ना उसको, इसलिए। अब देखो हमारा जो नेक होती है वहाँ पर हम अंधेरा दिखाएंगे, तभी आपका जो फेस है वो परफेक्ट ऊपर उठ के दिखेगा। अभी ब्रश से 100% ब्लेंडिंग नहीं होता है, बस वो
स्मूथ हो जाता है। तो इसको पहले हम पेपर स्टम्प से भी करेंगे। पेपर स्टम्प से परफेक्ट होता है एकदम। ब्रश से ओनली स्मूथनेस आता है। देखो इसको लाइंस ना दिखे इसलिए मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे सर्कुलर पोजीशन में उसको घुमाना है। देखो ऐसे, अगर ऐसे करेंगे तो वो लाइंस दिखेगी, तो लाइंस नहीं दिखनी चाहिए ना। तो ऐसे सर्कल जैसे हम करते हैं वैसे घुमाना है। सर थोड़ा थोड़ा जूम कम करिए ना, मुझे फेस निकालना है थोड़ा। जूम? मुझे फेस निकालना है, दिख नहीं रहा कुछ सर। नहीं नहीं, अभी ये जो आलू है ना, ये देख लो पहले एक बार। अभी सबको ये देखना है ना, तो तेरे अकेले के लिए ऐसा नहीं कर सकते ना।
देखो यहाँ पर रिफ्लेक्शन लाइट दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान से देखनी है, कहाँ पर रिफ्लेक्शन लाइट है कहाँ पर नहीं है। ओके, चलो फेस का काम तो तकरीबन हो चुका है। अब हम बालों का काम स्टार्ट करेंगे। ज़रा देख लो ठीक से बालों का काम, क्योंकि मेरे ये कोर्स में हमने अभी तक कर्ली हेयर, सॉफ्ट हेयर, दो तीन प्रकार के हेयर देखे। अभी ये थोड़ा सा वही सॉफ्ट हेयर में जाता है, तो उसको कैसे करना है ये भी बहुत सिंपल है। जो हमने पिछले जो किए उससे भी बहुत सिंपल लग रहा है मुझे। सर ये शेर में नीचे जो वेनी है ना एक, वो निकालने में ज्यादा तकलीफ होती है। क्या कहा, क्या कहा? सर मैंने कहा इस ड्राइंग में जो नीचे वेनी है ना, हाँ, छोटी। वो निकालने में, वो कैसे निकालेंगे हम? वो कैसे निकालेंगे? हाँ वो हाथ से निकालेंगे। वो है, पर वो शेडिंग बहुत लगेगी ना उसके अरे अभी लिए। सिखाने वाला, सब सिखाने वाला हूँ मैं। ओके, देखो मैं तर यहाँ त्याची पर क्या ट्रिक यूज़ आहे ना, कर, सॉरी, यस, ट्रिक आहे ना सर ते वेणी काढायला पण एक क्या काहीतरी क्या, आवाज़ आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। ट्रिक ट्रिक आहे ना सर त्याची पण एक? ट्री का? ओके ठीक आहे, वेणी काढायची ट्रिक असते ना सर एक काहीतरी, हाँ, वो दिखाऊंगा अभी मी मैं। अभी देखो एकदा यहाँ पर मैं, पाहिलं युट्यूबवर। यस यस यस, अभी मैंने क्या किया देखो यहाँ पर। पहले हमको जैसे बाल है उस स्ट्रोक में मैं अपना जो स्टिक है, चारकोल स्टिक, वो यूज़ करके ब्लैक शेड दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इससे काम जल्दी होता है, आसान होता है। कुठलं इम्प्रेसिव्ह आहे सर, चारकोल का ग्राफाइट? नहीं, मैंने कल वही बताया आपको, ये मैट है और ये थोड़ा सा डार्क हा दिखता हा, है। म्हणजे ते शाईन असतं हा, हाँ, सर. उसको शाइन रहती पण है। तरी पण जास्त हे काय नहीं, जास्त तुम्ही काय प्रेफर दिखने करता? के लिए, दिखने के लिए ये अच्छा लगता है, लेकिन इसको आप ऐसे नहीं रख सकते। पेंसिल को जैसे रख सकते हैं, इसको चारकोल को तुरंत एक तो फ्रेम करना होगा,
नहीं तो उसको प्रिजर्व करना हाँ थोड़ा सा हाँ मुश्किल है। लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो हाँ। कमर्शियल नहीं लेकिन ये, तो वो ये काम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चारकोल को। चारकोल से जास्त प्रेफर करते। हाँ। और पेंसिल ये बेस है हमारा। कभी भी स्केचिंग ओके। जो आज आर्टिस्ट बन रहे सब लोग, तो मैं वही कहूँगा कि पेंसिल का साथ कभी छोड़ना नहीं, वो हमारा बेस है। क्योंकि आप देखोगे कि कोई आर्टिस्ट होता है, सिंगर होता है तो हर रोज़ सुबह रियाज करता है, डांसर होता है हम्म। तो सुबह प्रैक्टिस करता है। तो ये हमारी पेंसिल की प्रैक्टिस हर दिन चलनी चाहिए। जब तक हमारा हाथ चलेगा तो हमारे काम में फ्लुएंसी और साफ काम होगा हमारा। तो इसलिए वो छोड़ना नहीं पेंसिल। ऐसा नहीं कि चारकोल का अच्छा दिखता है तो चारकोल का करिए, लेकिन वो पेंसिल का भी काम आपको ज़रूर करना है। वो तो हमारा बेस है। आपण सर कम्प्लीट ब्लॅक करून टाकलं ना. तर
आपण चारकोलने पूर्ण ब्लॅक करून टाकलं ना याला. आपण पेन्सिलने आपण कसं प्रत्येक केस काढून मग त्याला स्मज करून परत हायलाइट. अच्छा. ओके ओके. हम्म, ओके. देखो अब यहाँ पर हमको लाइट छोड़ना है, यहाँ पर लाइट छोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा अभी, अपना जो इरेजर रहता है देखो ये, तो इस तरह से हम बाल उसको क्रिएट करेंगे। जो पहला काम किया हमने, तो उसमें क्या हो गया, हमारा टाइम बच गया, हमारे एफर्ट बच गए, नहीं तो इतने सारे बाल करने में हमारी बहुत ताकत बहुत जाती बढ़िया. और समय भी जाता है ना। यस सर. तो ये एक प्रकार की ट्रिक ही है।
थोड़ा दिख नहीं रहा। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट करके ले रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे। सर कैमरा थोड़ा नीचे ले क्या? कैमरा थोड़ा नीचे लो ना। हाँ हाँ, 1 मिनट। अब देखो ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है हमको, देखो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट करना है, बस इतना ही काम करना है हमको। ओके, तो उसको भी सेम करेंगे। देखो इतने इतने पार्ट का काम करके आगे आगे जाने का। ओके, ये दोनों तरफ से हमको बस डार्क करना है। ओके, और बीच में थोड़ा सा उसको स्मज करके फैला देंगे। ये डार्क बस दोनों तरफ से नीचे और ऊपर होगा। ओके। थोड़ा सा उसको और बीच में लाइट करके लेंगे। अब देखो यहाँ पर बस बालों का टेक्सचर। ओके, दिख रहा है अभी। अब नीचे भी, अब बस क्या करना है, ये जो पार्ट दिख रहा है इतना, इसको हम फाइनल कर लेंगे। अब जहाँ पर लाइट ज़्यादा है, मीन्स ये चमक रही है चोटी, तो वहाँ पर ज़्यादा वाइट रखना है हमको, नहीं तो ऐसे ब्लैक करके उसको छोड़ देना है। पेपर स्टम्प से भी उसको फैला सकते हैं हम। श्री
तो ऐसा कर कर के ये सब छोटे छोटे पार्ट, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि ये पूरे की पूरी चोटी बनानी तो थोड़ा सा बर्डन आ सकता है, लेकिन एक एक पार्ट करते जाएंगे तो वो बहुत आसान लगता है ना, बराबर है ना। यस सर। गलती से ज़्यादा डार्क भी हो जाता है तो घबराने के नहीं, चारकोल बहुत आसान होता है इरेज करने के लिए। तो ये क्ले इरेजर, मोनो इरेजर, इलेक्ट्रिक इरेजर कुछ भी करके आप उसको लाइट बना सकते हैं, तो इतना टेंशन उसमें लेने का नहीं। यस। ऐसे हम ये काम पूरा पहले कर भी ले सकते हैं, ऐसा एक एक करने के बजाय ये पूरा भी करके फिर बाद में पेंसिल का काम कर लेंगे। ये दोनों तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। बस वो किस डायरेक्शन में बाल है वैसे लाइन हमको ऐड करनी है। अगर गलती से यहाँ पर दूसरी लाइन ऐड हो गई तो वो प्रॉपर नहीं दिखेगा। यस सर। अब देखो नीचे तक हमको जाना नहीं ज़्यादा, तो नीचे तक जाकर हम इसे छोड़ देंगे उसको। फिर कॅमेरा खाली घ्यावा लागेल। यस यस। नीचे ऐसे लाइट करके हम छोड़ देंगे, पूरा काम नहीं करना। इसको पहले मैं शार्प कर लेता हूँ।
कभी भी काम स्टार्ट करने से पहले अपनी जो पेंसिल है, सब जो भी आप ग्रेफाइट की करें या कुछ, सब पेंसिल को पहले शार्प कर लेना है, उसके बाद ही काम स्टार्ट करना है। क्योंकि एक बार पेंसिल शार्प है तो काम करने में बहुत मज़ा भी आता है। और अगर हम काम स्टार्ट करेंगे, दूसरी पेंसिल हाथ में लेंगे और देखेंगे कि अरे ये तो शार्प नहीं है, फिर अपना जो लिंक रहता है, काम का जो मूड रहता है, वो चला जाता है ना। तो पहले सब ये चीज़ें हम करके रखेंगे तो बहुत आसानी होती है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मायने रखती है। आप बोलेंगे सर तो क्या हमको बाल बच्चों जैसे सब छोटी छोटी चीज़ें बता रहे, लेकिन ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा होता है बहुत बार। तो होता है अच्छे सर, और पेंसिल का टोक टूट जाता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। हाँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद वो पता चल जाता है कौन सी पेंसिल। क्योंकि कभी देखना आपकी कौन सी कंपनी की ले रही है। थोड़ा सस्ती हाँ, वाली लोगी तो वो बार बार उसका नोक ये हो जाता है। टूट जाता हाँ, तो है। थोड़ा बजट बढ़ा के लेते जाइए तो ये परेशानी नहीं होगी। यस सर। अब ये सब मैंने एक्सपीरियंस है, आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आप दूसरों को बता सकते कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। ये बस एक्सपीरियंस की बातें हैं। सर ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा? क्या? आज कंप्लीट हो जाएगा क्या? मेरा प्रयास तो वही है। देखो काम बहुत कम बचा है, हो सकता है पूरा। साड़ी को मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करने वाला। थोड़ा 5-10 मिनट का क्लास ज़्यादा लेंगे हम, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कल नया स्केच ले सकते हैं, चलेगा ना? ओके। ओके सर। और सर कल एक ओल्ड मैन कर लेना। वो अभी देखेंगे क्या है। कल आपको मैं हैचिंग वाला कुछ करके दिखाऊं, जो लाइन वाला। अभी देखो 2-3 जो किए हमने रियलिस्टिक वाले किए, तो हैचिंग में जो फास्ट काम करते हैं, अभी कल परसों जो किया वो रैपिड था। लेकिन रैपिड नहीं करना पूरा स्केच, लेकिन हैचिंग में करना है। तो वो दिखा दूंगा कैसे करते हैं। हॅचिंग हॅचिंग म्हणजे? वो सब कल बता दूंगा। ओके ओके। आई शुभ्रा टिक टक टक टक। ला ला ला। म्यूट कर लो अपनी आवाज़। म्यूट योर सेल्फ।
कान का काम भी बाकी है, तो वो भी पूरा कर लेंगे अभी। पहले कभी शेडिंग का काम कर लेना है, उसके बाद पेंसिल के शार्पनेस से हम उसको डिटेलिंग कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा ये साड़ी का काम करने में, इतना डिटेलिंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन तो एक सेशन तो ये साड़ी के काम में चला जाएगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट ये कर रहा हूँ, क्योंकि हमको फेस ज़रूरी है और आपको टेक्निक समझना ज़रूरी है। अब तक तो आपको रियलिस्टिक की हाइपर रियलिस्टिक की सब टेक्निक याद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो बस मुझे, यस सर। हाँ, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स पता चले, क्योंकि हम क्लास में कभी एक ड्राइंग दो ड्राइंग ऐसे नहीं सिखाते। जैसे कि हम रेडीमेड खाना नहीं देते, क्योंकि वो रेडीमेड खाना है। हम क्या करते हैं, खाना पकाना सिखाते हैं। जो टेक्निक है, उस टेक्निक से आप हज़ारों स्केचेस बना सकते हैं, हज़ारों पेंटिंग बना सकते हैं ना। लेकिन हम अगर ऐसे सोचेंगे यस कि सर। हमको दो ही पेंटिंग सीखने को मिले, तीन ही मिले, तो वो गलत है, क्योंकि आप बहुत सारी टेक्निक सीख रहे हैं। ये टेक्निक का यूज़ करके आप हज़ारों पेंटिंग आप स्केचिंग बना सकते हैं। तो ये बात कभी भी याद रखना। ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, आपके वीडियो आपके पास है, बार बार देखिए वीडियो, जो भी आपको डाउट होगा वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो आप यू कैन कॉल मी। अगर मैं ऑनलाइन क्लास में नहीं फंसा हूँ तो मैं कॉल लेके आपको जवाब दे सकता हूँ। यस सर।
कपड़ों के काम में जितना आप डिटेलिंग करोगे व्यूअर्स को उतना ज़्यादा अपना काम पसंद आता है। तो अभी तो ये इसमें ज़्यादा नहीं करने वाले हम, मगर आपको समय है तो ये आप पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ी समय की ओके पाबंदी है। यस यस। अब देखो ये जो बाल है, ये जो साइड में छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं आपको, है ना, तो वो निकालने के लिए कभी भी हार्ड या मीडियम पेंसिल यूज़ करें, डायरेक्टली अपनी सॉफ्ट पेंसिल यूज़ नहीं करनी। ओके, सो आई एम यूजिंग हार्ड पेंसिल बिकॉज यो वो क्या होती है, थोड़ी सी लाइट होती है ना। अगर ये बाल दिखाते तो अपना जो स्केच है पूरा नेचुरल दिखेगा और उसमें लाइवनेस ज़्यादा आएगा, है ना। हम अपने हिसाब से थोड़े बाल बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है पूरा। साइन कर देता हूँ मैं। ओके डन। तो इसके बारे में कुछ पूछना है आपको किसी को? नहीं सर। नाइस। सोहम, तुम्हारे डाउट क्लियर हो गए? यस सर। ओके, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कल सब आप लोग ये स्केच करके ग्रुप में शेयर करोगे। ओके, तो मैं ये तुरंत फ़ोटो और वीडियो हो सके तो वीडियो आज ही डाल देता हूँ और फ़ोटो तो अभी डाल दूंगा। ओके ओके सर। चलो देन ओके रुकते हैं। कल आप अपनी क्लास का लास्ट डे है, तो वहाँ पर एक स्केच करेंगे, देखेंगे कौन सा करना है। हैचिंग जो होती है उसके जो टाइप्स होते हैं वो आपको बता दूंगा मैं। तो ये पूरा स्केचिंग का ओके कंप्लीट हो जाएगा 1 मंथ का क्लास। और अगर कलर के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे पिंग कर दीजिए मेरे पर्सनल नंबर पे, तो मैं रजिस्ट्रेशन करके जब मैं ऐड डालूंगा शायद एक 10-15 दिन में वो क्लास स्टार्ट हो सकती है। ओके ओके। सर, आपको फोन कर सकते हैं हम? हाँ हाँ, कभी अभी आज? नहीं, तो कुछ दिन बाद। हाँ हाँ, श्योर श्योर। ओके चलो देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू सर नेक्स्ट टुडे, बाय सॉरी, सर। सर सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट। सर यस सर माझे पेंटिंग काय काय अजून अर्धवट राहिलेत. मी तुम्हाला परत दाखवून विचारलं तर चालेल का? आता उद्या क्लास संपतोय हाँ, आपला. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कारण होत नाही सर, मला पूर्ण दिवसभर मी काम करते ना, त्याच्यामुळे मला वेळ फक्त रात्री भेटतो यस करायला. यस यस, कोई बात नहीं, आप आराम से करिए, मुझे कभी भी दिखा सकती, फ़ोन कर सकती। सर यस, ओके सर. सर सर, मला स्केचिंग नीट करता नाही येतं. आवाज़ आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। सर, मला स्केचिंग ते नीट करता नाही येतं. स्केचिंगचं काय येत नाही? तर करता नाही येतं ते शेड वाला ते. तुम्हारी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। फ़ोन कर सकते हो कल? ठीक आहे सर. ओके ओके। सर, तुम्ही काल ड्रॉइंगचं सांगितलं होतं, हाँ, ते किती दिवसाचा क्लास आहे? वो भी 1 मंथ का होगा, कलर पेंसिल का ना, वो भी 1 मंथ का होगा। येस सर. ओके ओके आणि चलो। सर हे पेन्सिल स्केच फक्त ब्लॅक पेन्सिल स्केच परत करणार आहे ना सर तुम्ही? तसं मी हाँ तुमचे ग्रुप ऍड हाँ, झाले फ्यूचर में जॉईन हो ऑलरेडी. सकता है। मैं अभी, आप तो ग्रुप में हो ना, तो कांटेक्ट में रहिए हाँ हाँ ग्रुप में। मैं जब भी मेरा हाँ. नई बैच लॉन्च होती है मैं ग्रुप में सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके ओके. यस यस यस, ओके।
और जो And अगली sir, बैच होगी पेंसिल स्केचिंग की भी, जो अगली बैच होगी उसमें सब के सब जो स्केचेस होंगे वो अलग तरह के होंगे, नए होंगे कुछ। तो उसमें भी यस। आपको बहुत सारा अलग बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बस उसमें आईज, नोज और जो हमने पहले लिया था वो कॉमन रहेगा। यस सर। ओके, चलो रुकेंगे फिर अभी। सर कलरिंगचा क्लास हाँ, मैं ग्रुप में बता दूंगा ना कब स्टार्ट होने वाला है। यस सर। आप मुझे पिंग कर दीजिए कि आपको आप इंटरेस्टेड हो करके। ओके चलो गाइज, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय, गुड नाइट। Recording stopped.